प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में और क्या क्या बोले, जरा वो भी सुनते हैं। इनके ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। साथियों, बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल। यहां मिथिला पेंटिंग, कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ई मिथिला थी। ऐसे में पान, माछ, मखाना, इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। संजय जी, 2.25 करोड़ वोटर बिहार के जो प्रवासी कहे जाते हैं, इस चुनाव में खासतौर पर जब दुर्गा पूजा को लेकर कोई उत्साह था नहीं, दुर्गा पूजा के लिए लोग लौटे नहीं, छठ अभी दूर खड़ी है, आपको लगता है कि इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? हालांकि अभी तक 18.5% वोट हो चुका है। इसका असर पड़ेगा, लेकिन ये प्रवासी मजदूर जो वापस आए कोरोना के समय में, इनमें से बड़ी तादाद में शहरों में वापस भी आ गए। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं और अब वो बिहार में वोटर के तौर पर एनरोल नहीं है। तो इनकी तादाद तो बड़ी दिखाई पड़ती है, दिखते हैं कि बड़ी संख्या में है। लेकिन दो बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन अगर आप बिहार के 243 कंस्टिट्यूएंसी में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में वो 1.5-2% से हिस्सेदारी उनकी ज्यादा नहीं होती है। तो हमें देखने में लगते हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन चुनावी गणित के हिसाब से वो बहुत प्रभावी नहीं साबित होंगे। और दूसरी बात यह है इसके साथ ही साथ कि उनमें बहुत सारे लोग एक वोटर के रूप में एनरोल्ड नहीं है, और आधे से ज्यादा जो शहरों में है, क्या वो शायद वापस जाकर के वोट डालेंगे? तो जितना बज़ सुनाई पड़ता है, जितना हम उसके बारे में चर्चा करते हैं और इफ्स एंड बट्स लगा के कि क्या प्रवासी मजदूर जो वापस आए हैं वो बिल्कुल चुनावी माहौल बदल देंगे, जीत हार का फासला कम कर देंगे, या बिल्कुल चुनावी गणित ही बदल देंगे, मुझे लगता है इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है।